जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें टोटल 26 टॉपिक है। पर डे एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। कथा इतिहास का विभाजन प्राग इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तथा आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। कुछ टॉपिक दिया गया है, पहले इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। संस्कृति और बर्तन। कथा मालवा संस्कृति से काला तथा लाल बर्तन प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से धूसर, जोखे से लाल, दक्षिण नौपाषाण काल से चमकीला धूसर, पूर्वी नौपाषाण संस्कृति से भूरा लाल। कथा मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। कहता है पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। कहता है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कथा कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो अतिरम पक्कम से। कथा कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, जो कि सबसे पहली फसल थी, एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कहता है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। कहता पलाबरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। कहता भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। फिर से इसको करते हैं कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। कहता भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। कहता है असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। कहता भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीम बेटिका, जिसको भीम बैठका भी कहा जाता है, गुफा जो है पुरासानिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। कहता इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 के बीच हुआ। कहता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। भीम बेटिका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया।
इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कथा भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट में दिया है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।